कैसे बच्चों, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? हाँ। तो चलिए, अब अपने अपनी कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब सहरसा स्टेशन से सहरसा एक्सप्रेस खुलने वाली है ना। चलो, पिछली क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट का बेसिक चीज सीखा था। आज हम थोड़ा सा चैप्टर को आगे इनिशिएट करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, मेहनत करेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो चलो देखो, कुछ छोटे छोटे चीज को हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और हम अपने टॉपिक को सबसे पहले बात समझेंगे, स्लोप होता क्या है। किसी भी लाइन का जो स्लोप होगा, देखो पिछले सवाल में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब शायद हम लोगों ने कर चुका था। तो आज सबसे पहले हम स्टार्टअप लेंगे और सबसे पहला पॉइंट सीखेंगे स्लोप। स्लोप क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहलाता क्या है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें स्लोप की, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल बनाएगा, मान लो उस एंगल को थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लेते हैं, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन एंगल हमारा थीटा बना रहा है तो टेन थीटा उसका क्या कहलाएगा, स्लोप कहेगा। अब सुनो, देखो हम सबसे पहले बात करेंगे स्लोप की, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, या इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं, कितना चीज लिखते जाएं, या इसी को डिफरेंशिएशन आगे आप पढ़ेंगे डेरिवेटिव से बोलते हैं। ये बहुत सारे इनके नाम होते हैं। तो हम सबसे पहले स्लोप की अगर हम बात करें, तो जो बेसिक बात है, चाहे स्लोप बोलो, टेंजेंट बोलो, टेन थीटा बोलो, ग्रेडियंट बोलो, ये सब चीज एक ही है। तो देखो, आप जानते हो कि कहीं हमारा एक्स एक्सिस होगा, फिलहाल हमारा वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। आपका मर्जी हो तो चलो कोई बात नहीं, वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लो। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हुआ है ना, अगर एंगल बना रहा है थीटा, तो टेन थीटा, टेन थीटा इसका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। पहली बात ये आपको दिमाग में रख लेना है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है थीटा, तो टेन थीटा हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात समझना है कि स्लोप का जो सिंबल होता है, स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। जब हम बात करेंगे स्लोप को, तो स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करेंगे, यानी कि अगर हम तुमसे पूछे यहां एम बराबर कितना है सर जी, टेन थीटा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात समझ में आ गया, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था हमारा कि स्लोप होता क्या। अब थोड़ा एक चीज और समझना, कुछ बेसिक बात आपको समझाते हैं, समझना। देखो, अगर मान लो कभी कभी सीधा ये एंगल आपको नहीं दिया रहे, हाँ कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ चलो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 40 डिग्री बना रहा है, या जो कुछ भी बना रहा है, हमको ये एंगल नहीं दिया हुआ, कह रहा है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो सोचो जरा सा, दो पॉइंट से गुजर रहा है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट हमारा बी, इस दोनों पॉइंट से गुजर रहा है। इस ए का आप देखेंगे कोऑर्डिनेट हम x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं, और b का कोऑर्डिनेट हम x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो जरा सोचो कहीं तो हमारा x एक्सिस और y एक्सिस होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, होगा। अब तुम थोड़ा सा यहां से देखो, कल हम जब पिछली क्लास में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सिखा रहे थे तो हम समझाए थे, जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये जो लेंथ हमारा होगा क्या कहलाएगा, x1 लेंथ कहलाएगा, और ये जो हमारा लेंथ होगा ये क्या कहलाएगा, x2 लेंथ कहलाएगा। सिमिलरली ये हमारा y1 लेंथ कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, y2 कहलाएगा ना। अब एक काम करते हैं कि हम बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो इसको देखो यहां से मिल रहा है, समझना। देखो यहां से लेके यहां तक y2 है, ये रहा y2, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है, y1 है। तो जरा इस लेंथ को अगर हम तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे तुम, y2 माइनस y1। हाँ सर जी, ठीक बात। सिमिलरली अगर ये x2 है और ये हमारा x1 है, तो अब जरा बताओ इस लेंथ की अगर हम बात तुमसे करें तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमको मालूम है कि स्लोप होता क्या है, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, सर ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स के साथ जो भी एंगल बना रहा होगा, हमको नहीं मालूम। तुम बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस है और उसी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसको कोई एक इंटरसेक्टिंग लाइन कट कर रहा है, तो सर हम 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या फर्क पड़ता है, यहां से हमको एंगल ना भी दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से एंगल हमको नहीं दिया है, हम जो यहां एंगल है वही एंगल तो यहां होगा।
टेन थीटा आप यहां से निकालो या यहां से निकालो, बराबर आना चाहिए, क्योंकि अगर थीटा सेम आएगा तो टेन थीटा भी सेम आएगा। तो जरा सोचो, अगर हम टेन थीटा बराबर तुमसे पूछे तो सर हम पढ़े हैं 10th क्लास में परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस होता है। 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हमारा बेस कहलाता है। तो ये हो गया हमारा थीटा, जिसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, और नीचे बेस हमारा ये क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 बन जाएगा। तो आज के बाद हमेशा याद रखेंगे इन शॉर्ट में, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो दो पॉइंट से गुजर रहा है, किससे, x2 y2 सॉरी x1 y1 और x2 y2, सर इस दोनों पॉइंट से अगर कोई स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है तो इसका स्लोप हम एक ही लाइन में लिखेंगे सर जी, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। हमारा बस इतना से ही काम है। कैसे आया नहीं मालूम, वैसे मालूम तो चल गया, पता तो हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो कोई स्ट्रेट लाइन अगर दो पॉइंट से गुजर रहा है x1 y1 x2 y2, तो उसके स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, चेंज इन y यानी कि y2 माइनस y1 बाय चेंज इन x यानी कि x2 माइनस x1। आ रही बात समझ में, ओके। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, जहां हम उसको बोलेंगे क्या, एंगल बिटवीन टू लाइन, यानी कि दो लाइन के बीच हम एंगल कैसे निकालते हैं। वेरी गुड। देखो जरा एक बात बताना बच्चे, देखो हम दो लाइन ले रहे हैं, एक तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक। कोई भी दो स्ट्रेट लाइन ले लो, चलो हम यही दोनों स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम L1 बोल देते हैं और इस लाइन को हम L2 बोल देते हैं, ठीक। अगर ये L1 है, इसका कुछ स्लोप होएगा, चलो M1 बोल देते हैं, इसके स्लोप को M2 बोल देते हैं। अर्थात M1 बराबर क्या हो गया सर, टेन थीटा 1, और M2 क्या हो गया, टेन थीटा 2। क्योंकि स्लोप क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया थीटा, तो टेन थीटा उसका क्या कहलाएगा, स्लोप। तो स्लोप जो है, तो एक्स के साथ कुछ तो एंगल बना रहा होगा। तो मान लो ये M1 है, अर्थात ये हो गया हमारा थीटा 1, और इसका स्लोप M2 है, एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा 2। ये थीटा 1 और ये थीटा 2, ठीक। तो इस दोनों के बीच का एंगल तुमसे अगर हम पूछे कि इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो जरा बताओ तो क्या लिखेंगे, क्या हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख दें, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आप, जब हम आपको ट्रिगो पढ़ाएंगे, जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा, ट्रिगोनोमेट्री में एक सब्सट्रैक्शन फार्मूला होता है, टेन ए माइनस बी, जहां ए और बी क्या है, कोई एंगल। टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चा, टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। और हम अभी फिलहाल यहां लगा देते हैं मॉड, क्यों, क्योंकि आप बताइए, जब दो लाइन के बीच आप एंगल निकालना चाह रहे हैं सर, तो दो लाइन के बीच तो दो एंगल बनता है। कौन कौन एंगल, एक ये हो गया छोटा वाला एंगल, एक, और दूसरा क्या हो गया, ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल। यानी कि एक हो गया एक्यूट एंगल, दूसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। और चूंकि एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच होता है, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो टेन थीटा कभी भी निगेटिव नहीं होगा, है ना। टेन थीटा निगेटिव नहीं होगा, तो अगर मान लो ये सॉल्व करते करते निगेटिव आ भी गया, तो हम मॉड लगा देते हैं, ताकि उस निगेटिव को हम पॉजिटिव बना सके। बात समझ में आ रही है। अब एक एंगल मिल जाएगा मान लो 30 डिग्री, तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30, 120 कर देंगे हम, सॉरी 150 कर देंगे हम। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा हो गया निकालने का फंडा। अब जरा सोचो, अर्थात अगर हम दो लाइन के बीच निकालना चाहे एंगल, तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू मॉड M1 माइनस M2। M1 क्यों, टेन ए मतलब पहले का स्लोप, माइनस टेन बी यानी कि दूसरे के स्लोप। पहले का स्लोप क्या हमारा M1, दूसरे का स्लोप क्या हमारा M2, M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, दो स्ट्रेट लाइन के बीच हम कैसे एंगल निकालते हैं। कोई दिक्कत। अब एक छोटा सा सवाल हम कर लेते हैं, जिसको हम दो लाइन के बीच एंगल निकालने का, और इस चीज को फिर हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखो, ये सब बेसिक बात है, हम आपको समझाते भी चलेंगे और क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे, आपका डॉट क्लियर होते चले जाएगा। मान लो क्या है कि दो स्ट्रेट लाइन है, पहला स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दूसरा स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पता नहीं क्या बोले,
ऐसे तो पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ाएंगे तभी आपको इक्वेशन से m1 m2 निकालने के लिए सिखाई देगा। अच्छा चलो पहले पढ़ लेते फिर इस पे हम सवाल कर लेंगे। ये एक बेसिक बात था जिसको हमको दिमाग में रखना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। हम सवाल करेंगे, एक दो टॉपिक पढ़ लेंगे क्योंकि आपको स्लोप निकालने के लिए पता करना पड़ेगा। देखो अब हम इस चैप्टर के शुरुआत पे आते हैं जिसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी लाइन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अब देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको अलग अलग सवाल कंडीशन देगा। जैसे हम पहले पॉइंट को अभी पकड़ते हैं जिसका हम नाम अभी क्या रखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी कि आपको मालूम है किसी भी स्ट्रेट लाइन को बताने के लिए कहां से गुजर रहा है, हमको कम से कम दो चीज का रिक्वायरमेंट होगा। अब जरा सोचो अगर हम तुमसे पूछे इस पॉइंट से गुजरता हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ तो तुम नहीं निकाल सकते। क्यों, जरा सोचो। सर क्या इस पॉइंट से कोई एक ही स्ट्रेट लाइन गुजरेगा? ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, मतलब हजारों लाइन इस पॉइंट से गुजर सकता है। यानी कि अगर तुमसे हम पूछे कि कोई एक पॉइंट से गुजरता हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक पॉइंट से गुजरता हुआ स्ट्रेट लाइन तो इनफाइनाइट होंगे सर, फिर कौन सा लाइन का इक्वेशन निकालें। यानी कि इस लाइन को फिक्स करने के लिए हमको कोई एक चीज और दिया रहेगा। जरा मान लो कह दिया कि इस पॉइंट से भी गुजरे और कोई एक पॉइंट और दिया इस पॉइंट से भी गुजरे, तो दो पॉइंट से गुजरने वाला तो कोई एक ही स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो जब भी कभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको निकालने देगा तो आपको दो कंडीशन सवाल छोड़ेगा, एकदम ठीक है। अब उसी कंडीशन को आपको पकड़ना है जिसमें सबसे पहला फॉर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। समझिएगा बात को, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक। अब थोड़ा इसको बेसिक तरीका से समझते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसका इक्वेशन लिख देते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये क्या लिखे हो सर जी, कुछ समझ नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा अभी समझ जाएंगे। देखो कह रहा है एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि x1 कॉमा y1 पॉइंट से गुजरे, यानी कि ये दिया हुआ पॉइंट है, इस पॉइंट से गुजरे और साथ ही साथ उसका स्लोप क्या हो, m हो। अब जरा सोचो अगर इसका स्लोप m दिया है यानी कि x एक्सिस के साथ इसका एंगल दिया है, फिलहाल हम इसके स्लोप को हम क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं, मतलब ये किसी न किसी एंगल से x एक्सिस के साथ जुड़ा होगा, ठीक बात। अब सर एक बात बताओ आप, अगर हमको किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है अर्थात इक्वेशन के अंदर हमको x और y चाहिए, तो चूंकि एक्स वाई इंक्लूड करना है तो इस स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट लाई करते हैं सर, हजारों करोड़ों। एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, हम उसमें से एक पॉइंट को मान लेते हैं और ये मान लिया कि ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माना हुआ पॉइंट को हम हमेशा x और y लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अब चलो जरा हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसको हम मिला देते हैं पैरेलल टू x एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो जरा सोचो अगर ये थीटा है ये भी क्या होगा, थीटा होगा। समझ में आ रही बात? ओके। इस लाइन की बात करें ये लेंथ कितना होगा, तो सर ये यहां से यहां तक y हो गया और यहां से यहां तक y1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली इस लेंथ की अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक देखिए सर x हो जाएगा और यहां से यहां तक x1 हो जाएगा, तो ये लेंथ हो जाएगा x माइनस x1, होगा कि नहीं होगा। अब जरा बताओ टेन थीटा बराबर यहां से हम क्या लिखे, टेन थीटा बराबर हमको पता है सर परपेंडिकुलर अर्थात y माइनस y1 बाय बेस x माइनस x1 लिखना पड़ेगा। और चूंकि सवाल हमको टेन थीटा दिया हुआ है यानी कि सवाल का स्लोप दिया हुआ था कि वो स्लोप क्या है, m है, अर्थात अगर टेन थीटा का वैल्यू m दिया हुआ तो m बराबर लिख सकते हैं y माइनस y1 बाय x माइनस x1। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो क्या हम m इंटू एक्स माइनस x1 बराबर y माइनस y1 लिख सकते हैं। जरा देखो बोर्ड पे क्या यही लिखा हुआ है कि y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, कोई दिक्कत। अब इसमें हम एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब हमको कोई एक पॉइंट दिया हुआ हो और उसका स्लोप दिया हुआ। कह रहा है कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो जो एक पॉइंट 1 और 2 से गुजर रहा है और x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। समझना बात को। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line which passes through the point 1, 2 and makes an angle 30 degree with x axis in anti clockwise direction। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो अब जरा सोचो
अगर एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन बना रहा है 30 डिग्री, तो m का वैल्यू कितना हो गया, टेन थीटा, यानी कि टेन 30, जिसका वैल्यू कितना होता है 1/√3। सर हम पढ़े हैं जिस पॉइंट से गुजरता है, एक पॉइंट को हम क्या बोलेंगे x1, और दूसरा पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा y1 कहलाएगा ना, दूसरा कोऑर्डिनेट। तो अभी अभी सीखा तुम y माइनस y1 बराबर क्या होता है सर, m इंटू x माइनस x1, होता है कि नहीं होता है? ठीक बात सर, यानी कि y माइनस y1 का वैल्यू बताओ कितना है 2 बराबर m का वैल्यू 1/√3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू कितना साहब 1 है कि नहीं है? चलो अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एक दूसरे की तरफ करना, और हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा, या फिर आप यहां भी छोड़ सकते हो। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब सीधी सी बात आपको यह समझना है कि अगर किसी ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि एक पॉइंट x1 से दिया गुजर रहा हो और उसका स्लोप क्या हो m हो, तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखेंगे, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। कोई दिक्कत? चलिए अब इस हिसाब से हम दो चीज पहले समझ लेते हैं, क्या कि सर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, जो पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, तो हम आपको सिखाए थे, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, हमेशा y 0। ऐसे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर तुमसे पूछे तो क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस यानी कि हमेशा x बराबर 0। ये सब बात हम लोगों ने पिछली क्लास में किया है। आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी आप बेशक उसको कर सकते हैं। जरा सोचो तो, ये है x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। अगर तुमसे हम पूछे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बताओ क्या होगा, तो सर x एक्सिस एक ऐसा लाइन है जो इतना तो पता है कि ये बहुत सारे पॉइंट से गुजर रहा है, लेकिन ओरिजिन से तो गुजर ही रहा है ना, गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? ठीक बात। एक बात बताओ, ये x एक्सिस भी है, x एक्सिस अपने खुद के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 0 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? दो पैरेलल लाइन हमेशा आपस में क्या एंगल बनाएंगे, ये तो इसी के ऊपर ओवरलैप कर गया, इससे थोड़ा सा भी उठता तब ना बोलते कि ये 1 डिग्री हुआ कि 2 डिग्री हुआ कि 90 डिग्री हुआ, है ना। लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है ये खुद के साथ तो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि अगर हम तुमसे पूछे कि थीटा का वैल्यू यहां सर एक्स एक्सिस के लिए थीटा का वैल्यू क्या लिखे, तो क्या बोलोगे 0 डिग्री। अगर हम स्लोप तुमसे पूछे यानी कि टेन 0 वैल्यू क्या होता है 0 होता है ना, यानी कि स्लोप का वैल्यू कितना हो गया 0। अब अगर हमको एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो हमको पता है कि ये किससे गुजर रहा है सर, 0 0 से, यानी कि y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। क्या हो गया 0 इंटू कुछ भी वैल्यू क्या लगाएगा 0, यानी कि y बराबर हमारा क्या हो गया 0। ये किसका इक्वेशन हो गया, एक्स एक्सिस का। सिमिलरली आप y एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखेंगे, x बराबर 0। ये बात हम लोगों ने पहले कर चुका है, कोई दिक्कत? अर्थात एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का इक्वेशन हम लोगों ने सीखा पिछली क्लास में भी और अभी भी पॉइंट स्लोप फॉर्म से, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो चलिए देखते हैं उस सवाल को कैसे हम लोग डील करेंगे। देखो ये सब चीजें आपको एक साथ दिमाग के अंदर बस 2-3 बार दोहराना है। जब आप सवाल में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे फिर आपको याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको याद करके तब सवाल बनाने जाएंगे और तब सवाल आपसे बनेगा भी, ऐसा नहीं होता, समझना। हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच रहे हैं, तो किसी न किसी जगह से तो गुजर रहा होगा। यानी कि y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है आपको पता है x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट को चलो हम a मान लेते हैं। अगर हम अभी पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं भी मानते, नहीं भी मालूम है, तो इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है जरा देखो। इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, x पे देखिए कुछ चले हैं लेकिन y पे चले हैं a। मान लो ये पॉइंट x पे हम x1 चले हैं, y पे कितना चले हैं a, यानी कि x1, a। ओके, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चले तो यहां पहुंचने के लिए सर जानते हैं x पे हम कुछ x2 चले हैं लेकिन y पे अभी कितना चले हैं a, यानी कि x पे हो गया x2, y पे हो गया a। ऐसे ही आप इस लाइन पे जब चलेंगे तो x कोऑर्डिनेट तो अलग अलग बदलेंगे लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, a आएगा। अर्थात ऐसा स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो और किस पॉइंट से गुजर रहा है, 0 और a से गुजर रहा है। अर्थात x एक्सिस के पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन है L जो किससे गुजर रहा है, 0, a से। इसका इक्वेशन क्या लिख देंगे, y बराबर a हमेशा।
अब ये कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये तो हो गया पहला हमारा कॉमन स्किल कि हम अपने दिमाग को सोच समझ के कैसे इस तरह तक पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि चूंकि हमारे पास पॉइंट स्लो फॉर्म इक्वेशन भी है, तो क्या हम उससे इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स इस स्टेटमेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, जरा सोचो। ये एक्स एक्सिस है सर, तो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर या इसके पैरेलल कोई लाइन हो तो इस दोनों के बीच एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। यानी कि अगर हम बात करें ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है तो 0 डिग्री। अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 0 डिग्री तो इसका स्लोप क्या आएगा बच्चा? m बराबर टेन थीटा, टेन 0 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या आ गया? 0। यानी कि स्लोप का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो अब बताओ तुम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या सीखे हो? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, यही सीखे है ना। तो सर जी y माइनस y1 कितना है बताओ? जिससे गुजर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट, यही x1 y1 हुआ था। तो y माइनस a इज इक्वल टू 0 इंटू कुछ भी करवा लो, क्या फर्क पड़ता है? 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो ये तो फाइनली 0 ही आ जाएगा। तो y माइनस a बराबर 0, अर्थात क्या हम y बराबर a लिख सकते हैं? बोलो। मतलब यहां से कुछ बात नोट करके आप समझिएगा। पहला बात, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गया? y बराबर 0। दूसरा बात, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? y बराबर कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या? जिससे वो गुजर रहा है। देखो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन किससे गुजर रहा है? 0a से, तो यही हो गया कांस्टेंट y बराबर a। आ रही बात समझ में? यानी कि y बराबर कुछ भी। सिमिलरली तीसरी बात को समझेंगे, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या सीखा तुम? x बराबर 0। अब ऐसे ही बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो जाएगा? x बराबर समथिंग कांस्टेंट, x बराबर कोई कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होगा? जिससे गुजरेगा। देखो y एक्सिस के पैरेलल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन किससे गुजर रहा है? मान लीजिए आप b और 0 से गुजर रहा है, x पे b y पे 0। इसका नाम इक्वेशन क्या लिख देंगे? x एक्सिस के परपेंडिकुलर बोलो या y एक्सिस के पैरेलल। देखो x एक्सिस के परपेंडिकुलर बोले हम या y एक्सिस के पैरेलल, दोनों तो एक ही बात है ना। तो चूंकि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x बराबर 0, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x बराबर कांस्टेंट, अर्थात x बराबर b। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब इस चीज को आप समझ चुके होंगे, हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम आते हैं पैरेलल लाइन के बारे में, कि हम पैरेलली किसी दो लाइन को आपस में पैरेलल कैसे बोलेंगे, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। देखो अगर हम बात करें, तुमसे ध्यान से देखो, मानना जरा इस बात को, एक लाइन ये L1 है और ये दूसरा लाइन हमारा L2 है। अब देखने से हम कह सकते कि ये दोनों लाइन आपस में कैसा है? पैरेलल है। ठीक, पैरेलल है, ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन मैथमेटिकली इसको हम कैसे समझेंगे? दो पैरेलल लाइन आखिर पैरेलल कैसे बोलते हैं मैथमेटिकली? तो हमको मालूम है अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो पक्की बात ये एंगल, क्योंकि ये इसके लिए क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अगर ये एक्स एक्सिस ही है, क्योंकि अगर कोई भी लाइन है तो हम इसको एक्स एक्सिस ही थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा? हमारा फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा? कि अगर सर जी एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ये लाइन भी एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा? थीटा। अर्थात इसके स्लोप की अगर हम बात करें m, तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा? m। क्यों? क्योंकि m बराबर यहां भी टेन थीटा लिखेंगे तो यहां भी टेन थीटा ही होगा, इसको भी तो m ही बोलेंगे। अर्थात इफ टू लाइन्स, टू और मोर लाइन्स, दो या दो से अधिक लाइन्स पैरेलल हो आपस में, टू एंड और मोर लाइन्स, संभाल लेना, इफ टू और मोर लाइन्स पैरेलल टू ईच other, then its slopes are equal। यानी कि जितने भी लाइन आपस में पैरेलल होंगे, इसके स्लोप भी m, इसके स्लोप भी m, इसके स्लोप भी m, इसके स्लोप भी m और इसके भी स्लोप m होंगे। बात समझ में आ रही है? अब जरा सोचो, देखो थोड़ा समझना इस बात को। क्या बोले? ठीक है, इस बात को समझ गए।
अब हम बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर की। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम एक और तरीका से समझते हैं, एक और तरीका से समझते हैं। मान लो अगर ये स्ट्रेट लाइन तुम्हारा कह रहा है, अच्छा इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, पहले परपेंडिकुलर समझ लेते हैं। दो लाइन पैरेलल हुआ तो क्या होगा, दो लाइन पैरेलल हुआ ना सर, तो दोनों का टेन थीटा बराबर होगा। टेन थीटा बराबर हो गया अर्थात दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है बात। अब चलो, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखना, अगर दो लाइन, मान लो ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, तो दो लाइन परपेंडिकुलर है, जैसे पैरेलल है लाइन, दो या दो से अधिक लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो हमको पता चल गया कि दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा सर, क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, जरा सोचो। अब हमको पता है ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा साहब, 90 डिग्री। ओके, अब जरा देखो, इसके स्लोप जो भी होंगे, मान लो M1 है, इसके भी स्लोप जो भी होंगे ये M2 बोल देते हैं। तो क्या हम एक चीज जरा बताओ, टेन थीटा, अब याद करो दो लाइन के बीच एंगल का फॉर्मूला हम अभी आपको सिखाए हैं। दो लाइन के बीच अगर जब हम एंगल निकालते थे तो टेन ए माइनस बी यानी कि टेन थीटा बराबर M1 माइनस M2, थोड़ी देर पहले समझाए थे। M1 क्या सिखाए थे, टेन अल्फा बराबर M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 का मॉड। मॉड क्यों, पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि इस एंगल को हम मान लेते थोड़ी देर के लिए कि ये एक्यूट एंगल है। अब तुम जरा बताओ ये क्या था, ये था दोनों लाइन के बीच का एंगल। अब बताओ अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा, 90। ओके सर, तो हम क्या, टेन 90 बराबर यहां से मॉड ऑफ M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 बोल दें, बोल सकते हैं, बताओ। ओके सर, अच्छा बताओ 1090 का वैल्यू क्या होता है, कोई बोलेगा सर ये तो अनडिफाइंड होता है, और जैसे हम यहां अनडिफाइंड लिख देंगे तो फिर तो यहां मेरा काम ही खत्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हम थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं कि सर जी हम तो बचपन से सीखते आए हैं कि साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा, यही तो होता है टेन थीटा, यानी कि 1090 को लिख लेते हैं साइन 90 बाय कॉस 90, थोड़ा स्टाइल मार के लिख लिया, ये हो गया M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस सॉरी 1 प्लस M1 इंटू M2। अब तुम्हारे मन में होगा सर ये तो मॉड था, तो ठीक है मॉड हम अभी भी लगा रहे हैं। जरा एक बात बताओ, साइन 90 का मान कितना होता है, 1, वेरी गुड, एंड कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो 1/0 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके सर, अब चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां से यहां लिखना, ध्यान से देखना, 1 इंटू 1 प्लस M1 इंटू M2 बराबर 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू M1 माइनस M2 होएगा कि नहीं होगा। अब तुम ही बताओ, 0 इंटू M1 प्लस M2, ये तो क्या हो गया, 0 हमारा हो गया ना, अर्थात 1 प्लस M1 इंटू M2 बराबर क्या हो गया, 0। तो चूंकि 1 प्लस M1 इंटू M2 बराबर हो गया 0, इसका मतलब हम यहां से क्या बोल सकते हैं सर, M1 इंटू M2 बराबर -1, और यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन होगा कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट ऑलवेज -1 होगा। जैसे अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या आएंगे, बराबर आएंगे, दोनों के स्लोप क्या आएंगे, बराबर आएंगे। लेकिन अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 आएगा। बात समझ में आ रही है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। कोई समस्या? ओके, अब चलिए अब इस बात को थोड़ा सा सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो मतलब हम लोगों ने क्या सीखा भैया, हम लोगों ने सीखा है पहली बात पैरेलल लाइन, यानी कि M1 बराबर M2, M1 क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप, M2 क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप। परपेंडिकुलर लाइन यानी कि ये L1 ये L2, मान लो M1 और ये M2, क्या सीखा, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ना सर, M1 इंटू M2 का वैल्यू हमेशा -1 होगा। ये दो बात हम लोग सीख चुके हैं, ठीक बात। ओके, अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन having x intercept and y intercept are given। अब तुम्हारे सामने सबसे बड़ा समस्या यही आएगा कि सर ये x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। ठीक बात, पहला टेंशन यही आएगा। तो देखो इंटरसेप्ट होता क्या है समझना, इतना नहीं सोचेंगे, सीधा ठेठी भाषा में समझेंगे भैया। इंटरसेप्ट मतलब मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो लेंथ x एक्सिस पे जितना लेंथ काटा है यही हमारा x इंटरसेप्ट कहलाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे जितना लेंथ काटा है यही हमारा क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट कहलाएगा। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में। देखो क्या बोले हम, समझना, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के जितने लेंथ को काटा है ये हमारा उसका x इंटरसेप्ट कहलाएगा, और y एक्सिस के जितने लेंथ को काटा है ये हमारा y इंटरसेप्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तब x इंटरसेप्ट को हम थोड़ी देर के लिए a से डिनोट कर देते हैं और y इंटरसेप्ट को हम थोड़ी देर के लिए b लिख देते हैं। तुम्हारा मर्जी करे, इसको z लिखो, p लिखो, कोई भी चीज लिख सकते हो। पर क्या है कि मानने की बात है, तो जहां जैसे सब जगह माना जा रहा है तो हमने a और b से इसको डिनोट कर दिया, यानी कि ये हमारा x इंटरसेप्ट a हो गया और हमारा ये y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ओके, अब हम, मेरा जो सवाल था ये तो रही बात हमारा इंटरसेप्ट की, तो इंटरसेप्ट होता क्या जो हम लोगों ने समझा। अब कह रहे ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिया हुआ हो, लेकिन हम पहली बारी जो निकालेंगे, हम पहली बारी ऐसा इक्वेशन निकालेंगे जिसका x इंटरसेप्ट नहीं y इंटरसेप्ट दिया हुआ हो। समझिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन having y intercept is c, equation of straight line having y intercept is c and its slope is m। यानी कि इसके, हम आपको पहले बता चुके थे कि जब भी कभी किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने देगा तो आपको दो कंडीशन देगा, क्योंकि एक कंडीशन से आप स्ट्रेट लाइन को फिक्स नहीं कर सकते हैं। आप एक पॉइंट या एक स्लोप से हजारों सारा लाइन गुजर सकता है, ध्यान रखना। इसलिए दो कंडीशन को आपको सवाल छोड़ेगा, देगा इस बात को। ठीक है, अब देखो, कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट इज c एंड इट्स स्लोप इज m। अर्थात ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका y इंटरसेप्ट गिवन है और उसके स्लोप भी गिवन है। तो y इंटरसेप्ट मतलब जो भी स्ट्रेट लाइन होगा y एक्सिस के किसी न किसी लेंथ को काटेगा। मान लो इतना दूर के लेंथ को काटेगा, इतना दूर के लेंथ को काटने वाला दो स्ट्रेट लाइन हो सकता है सर। एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया या दूसरा स्ट्रेट लाइन ये हो गया। अरे कोई भी लाइन ले लो, क्या फर्क पड़ता है। पर अगर आपको स्लोप दिया रहेगा तो स्लोप जैसे ही दिया रहेगा तो फिर तो लाइन फिक्स हो जाएगा ना। तो हम कोई एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। अभी आपके मन के हिसाब से केवल अगर y इंटरसेप्ट दिया रहा था तो हमारे पास ये कंफ्यूजन आता कि ये लाइन ले या ये लाइन ले, लेकिन चूंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक y इंटरसेप्ट तो हमको c दिया हुआ है ही, साथ ही साथ इसका स्लोप भी दिया हुआ है m। ठीक, अब देखो, चूंकि हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना, थोड़ी देर पहले आपने देखा था पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको पढ़ाए थे, जहां पे एक पॉइंट से गुजर रहा था लाइन और उसका स्लोप गिवन था। तो इसलिए हम लोग क्या किए थे, उसी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट माने थे और माने हुए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y। ऐसे ही अगर हम इस स्ट्रेट लाइन की बात तुमसे करें तो मान लो इस पे कोई एक पॉइंट है, इस पे कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x और y। होगा कि नहीं होगा? ठीक बात। अब जरा देखो, ये y इंटरसेप्ट का वैल्यू लेंथ हमको c दिया हुआ है। यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाते हैं और इसको फिर से हम मिला देते हैं x एक्सिस के पैरेलल बनाने के लिए, तो सोचो अगर ये कोऑर्डिनेट x और y है, अर्थात ये लेंथ हो गया y और ये लेंथ आप पहले से c दिए हुए हैं, इस लेंथ की बात करें तो क्या हम इसको y माइनस c लिख सकते हैं? जरा सोचो, इसको हम y माइनस c लिख सकते हैं। ओके सर, अब बताइए ये हमारा क्या हो गया सर, इसका x कोऑर्डिनेट जो कि कितना है, x है, यानी कि ये लेंथ हो गया हमारा x, और चूंकि स्लोप गिवन है इसका m, अर्थात जो भी एंगल थीटा यहां बना रहा होगा वही एंगल तो यहां भी बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा ना। अब फिर से वही कहानी, जरा सोचो, क्या हम टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी कि y माइनस c बाय बेस यानी कि x नहीं लिख सकते हैं?
तो क्या यहां से टेन थीटा के बाद हम m लिख दें, m बराबर y माइनस सी बाय एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हम mx बराबर y माइनस सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सिमिलरली माइनस सी को आप इधर भेज दो तो क्या यही इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी में कन्वर्ट होएगा या नहीं होगा? जी सर बिल्कुल होगा। जहां m क्या हो गया, m इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो गया, c क्या है, c हमारा y इंटरसेप्ट है, ये हमारा क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। अच्छा यहीं पे हम एक चीज आपको समझा देते हैं, अगर जैसे यहां y एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, अगर इस y इंटरसेप्ट के बदले में x इंटरसेप्ट दिया रहा था, यहीं पे लिख देते हैं इफ x intercept is c then equation is y बराबर m x माइनस सी। देखो दोनों में थोड़ा सा माइनर अंतर है, याद रखिएगा। अगर y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो y बराबर क्या निकला इक्वेशन, mx माइनस सी, और अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो m एक साथ x माइनस सी। अब ये कैसे आया हम इसको भी डिराइव कर देंगे, टेंशन ना लो, पर अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के फ्लो में आप दोनों को समझ लीजिए कि अगर y इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा तो y बराबर mx प्लस सी लिखेंगे, और अगर x इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो y बराबर mx माइनस सी लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब हम थोड़े से अपने सवाल पे चलते हैं, देखते हैं। नॉर्मल सा बेसिक सा सवाल होगा, जितना रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग सवाल होगा। देखना, मतलब अगर हम तुमसे पूछें जरा देखो, पहली बात कि हम अभी तक स्ट्रेट लाइन के दो फॉर्म को सीखे हैं। पहला फॉर्म कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन जिसका किससे गुजर रहा है, x1 y1 से गुजर रहा है, और इसके स्लोप कितने दे रखे हैं, m दे रखे हैं, इसका इक्वेशन क्या सीखा सर, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। अच्छा बहुत बच्चा को ये भी टेंशन होगा कि सर यहां ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, लगा दो क्या फर्क पड़ता है। पहला तरीका ये सीखा। दूसरा क्या तरीका, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखाओ जिसका y इंटरसेप्ट c है और स्लोप कितना है, m है। क्या सीखा, y बराबर mx प्लस सी। वेरी गुड। और अगर यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना जिसका x इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, x इंटरसेप्ट का वैल्यू c दिया है और स्लोप m है, तो y बराबर क्या सीखा, m x माइनस सी। फिर क्या सीखे हम लोग कि देखिए अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका भी स्लोप m1 मान लीजिए, इसका स्लोप m2 मान लीजिए, इसका स्लोप m3 मान लीजिए, इसका स्लोप m4 मान लो। यानी कि अगर चूंकि ये लाइन आपस में पैरेलल है तो जो m1 होगा वही m2 होगा, वही m3 होगा और वही m4 होगा। कोई दिक्कत? फिर क्या सीखा हम लोगों ने, अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है, ये L1 और ये L2, अर्थात इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट यानी कि m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर क्या सीखा हम लोगों ने, हाँ दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, यानी कि ये एंगल मान लो अल्फा है, इसका स्लोप m1 बोल देते हैं, इसका स्लोप m2 बोल देते हैं। तो टेन अल्फा यानी कि दो एंगल के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या सीखा, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। देखो मॉड यहां नहीं लगाए हैं, मॉड तो समझ जाना, मॉड नहीं लगाए मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि एक्यूट एंगल की बात हो रही है। तो आप ये सब चीज थोड़ा सा समझिएगा, सवाल जैसे बनाएंगे ये बात क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही सारी चीजों को हम लोगों ने सीखा है। अब दो चार पहले हम लोग सवाल करेंगे इन कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले पहला सवाल बोर्ड पे लिखेंगे, देखिएगा आप लोग ध्यान से। कह रहा है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ भी कह रहा है, कोई एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। कह रहा है कि बताओ इस इक्वेशन को रिड्यूस करो और रिड्यूस करके हमको बताओ कि इसका स्लोप कितना है, पहली बारी बात। दूसरा बात, y इंटरसेप्ट याद रखिएगा, y इंटरसेप्ट कितना है, c का वैल्यू ये मेरे से पूछ रहा, बताओ क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं। एक बात तो थोड़ा समझना, इसके स्लोप को सॉल्यूशन को हम यहां कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि सर अगर आप हमसे स्लोप पूछ रहे हैं और y इंटरसेप्ट c पूछ रहे हैं तो सर हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में, y बराबर mx प्लस c। अर्थात जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हमको दे रखा हो, ठीक बात, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हमको दे रखा हो और उसका स्लोप निकालना है तो y के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना है, यानी कि y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात, बराबर के एक तरफ अकेला y रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। ऐसा करने के बाद y को इस तरह से एडजस्ट करने के बाद जो x के कोफिशिएंट होंगे यही हमारा स्लोप कहलाएगा, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगा अर्थात जिसमें x और y नहीं लगा होगा वही हमारा y इंटरसेप्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो सर हमारा जो इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, थोड़ा हम यहां इसको स्टाइल में लिख लेते हैं सर। 3y यानी कि y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको भेजो, ये हो गया -2x माइनस 5। ओके, अब y के कोफिशिएंट को चूंकि 1 बनाना है, देखो 1 बनाना है तो 3 को हटाना पड़ेगा, तो y बराबर क्या यहां से -2x माइनस 5/3 लिख सकते हैं? वेरी गुड सर, लिख सकते हैं। तो क्या यहां से y बराबर -2/3x -5/3 लिख सकते हैं? सेपरेट कर लिया, हाँ सर जी लिख सकते हैं। अब बताओ साहब, x के जो कोफिशिएंट हैं यही हमारे स्लोप कहलाएंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है यही हमारा y इंटरसेप्ट कहलाएगा। यानी कि यहां हमारा y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट का वैल्यू हो जाएगा -5/3, अर्थात ये जो भी स्ट्रेट लाइन रहा होगा y एक्सिस को नीचे से काटा होगा, चाहे तो लाइन ऐसा रहा होगा चाहे तो लाइन ऐसा रहा होगा, ये इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव रहा होगा। पहली बात, ये इंफॉर्मेशन से इतना चीज हमको समझ में आ गया। दूसरी बात, अब इसके स्लोप देखो, इसके स्लोप निगेटिव हैं, इसके स्लोप का वैल्यू -2/3 है। हाँ, ये तो बड़ा टेंशन हो गया सर, स्लोप निगेटिव आ गया। अरे क्यों नहीं आएगा? स्लोप क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अर्थात अगर स्लोप नेगेटिव है यानी कि वो स्ट्रेट लाइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो ये लाइन तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, ये लाइन तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अर्थात ऐसा लाइन नहीं होगा, लाइन कैसा होगा? ऐसा होगा। वैसे इस पे हम डिटेल्स में भी चर्चा करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे कोई स्ट्रेट लाइन लाई करता है, कब समझेंगे कि y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो स्ट्रेट लाइन लाई कर रहा है, क्या वो 3 और 4 में लाइन नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं जा सकता है। ये सब चीज को थोड़ा डिटेल्स में हम करेंगे, लेकिन चूंकि अभी हम सवाल जो पढ़े हैं जिस इक्वेशन को, उस इक्वेशन को सवाल पे अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हम अभी उस बात को थोड़ा सा छोड़ रहे हैं। तो यहां से हमको यह पता चलेगा कि इसका स्लोप कितना है सर? -2/3, और इसके इंटरसेप्ट कितने हैं? -5/3। बोलो बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गया, एकदम टकाटक। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से, देखो थोड़ा देखिए, देखो अब जरा समझना। कह रहा है साहब, एक और सवाल हम इस पे कर लेते हैं कि 3y माइनस 5 प्लस 2x बराबर 4 कर रहा है। ये एक स्ट्रेट, अरे जिसमें x और y, देखो जब भी हम x किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालें तो उस स्ट्रेट लाइन में या तो हमको केवल x दिखा, या तो हमको केवल y दिखा, या x और y दिखा, यानी कि x का भी पावर 1 और y का भी पावर 1 होना चाहिए। जब भी कभी x और y में लीनियर इक्वेशन दिखाई दे तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां भी x का पावर देखो 1 और y का पावर 1, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है x और y में, यानी कि ये किसी न किसी स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब सवाल कह रहा है ये जिस भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके स्लोप निकालने हैं आपको, तो चलो स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालने का एक ही फंडा है साहब, y बराबर हमको करवा दो mx प्लस c। तो देखो ना, 3 से y को मल्टीप्लाई करवाया 3y, 3 से 5 को मल्टीप्लाई कराया 15 प्लस 2x बराबर 4। सर जी 3y यहां रख लो, 3y बराबर ये 2x को उधर भेजो -2x, पहले से 4 ये है और 15 और आके बैठ गया, 15 4 19 हो गया। तो y का मान क्या हो जाएगा सर? -2/3x और प्लस 19/3। अभी आप हमसे केवल स्लोप पूछे हैं, तो स्लोप का वैल्यू कितना हो गया? -2/3। ये हमारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं? ओके, अब हम इसी पे दो लाइन के बीच एंगल निकालने का हम दो तरीका आपको सिखाते हैं। दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक है x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हमको 2x माइनस 6y माइनस 2 = 0। करा, ये दो स्ट्रेट लाइन है। इस दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच जो एक्यूट एंगल बन रहा है, इस दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच जो एक्यूट एंगल बन रहा है, वो एक्यूट एंगल का वैल्यू क्या है ये आपको पूछना है, बताना है। समझिएगा, हम लोगों ने सीखा सर दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल को हम लोग अल्फा बोले थे, a - b है ना, अल्फा बोले थे।
सर टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस सॉरी बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। यही तो हम लोगों ने सीखा दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकालने के लिए। हाँ जी सर। अब जरा इसको देख के तुम एक ही बार में m1 का वैल्यू निकालो। सर जानते हैं माइनस 2y को जब हम उधर ले जाएंगे ना तो 2y हो जाएगा। वेरी गुड। चूंकि हमको y चाहिए यानी कि 2 हटाएंगे तो 2 से यहां भी डिवाइड लाएंगे, 2 से यहां भी डिवाइड लाएंगे, तो यहां जैसे 2 आएगा तो 1/2 हो गया m1 का वैल्यू। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो क्या बोले हम, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। माइनस 2y को उधर लेके चले आए, यहां हो गया x प्लस 3। y के कोफिशिएंट तो 1 चाहिए ना, यानी कि इस 2 को यहां भी डिवाइड लगाना पड़ेगा, यहां भी डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो तुम ही बताओ ये जो x के कोफिशिएंट आते हैं यही तो हमारा स्लोप कहलाता है। यानी कि तुम ऐसे आज के बाद याद रखना कि स्लोप x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, यही हमारा स्लोप कहलाएगा। m1 की बात करेंगे तो सर ये हो गया x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 2, तो 1/2 माइनस m2। x का कोफिशिएंट 2 और यहां ये तो उधर चले जाएगा, y का कोफिशिएंट 6 तो 2/6 यानी कि 1/3 बट 1 प्लस 1/2 गुना 1/3, यही हमारा स्लोप आएगा। यानी कि 1/2, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 3 माइनस 2 1, नीचा में 3 दूना 6, 6 1 7/6, 6 से 6 मर गया मॉड में, यानी कि टेन अल्फा बराबर हो गया सर 1/7, अर्थात अल्फा बराबर टेन इनवर्स 1/7। यही हमारा दो स्ट्रेट लाइन के बीच अभी एंगल हो गया। यानी कि ये जो दो स्ट्रेट लाइन दे रखे हैं इनके बीच का ये एंगल हो जाएगा हमारा। नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा होगा। चलो समझ में आ रही है ना? ओके, तो क्या आगे किया जाए या आज यहीं छोड़ा जाए? क्या किया जाए? कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत सारा सिखाया है। अगर इन सारे कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे तो सब कॉन्सेप्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, फिर आपका दिमाग बोलते हैं ना वो थर्ड लेवल जैसा कंडीशन करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए अच्छा है कि आज की क्लास को यहीं खत्म किया जाए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और हाँ, अगर सही लगे ना तो सब्सक्राइब किया करो, तो घुस के नहीं बोलेंगे, है ना? चलो तो भैया इसको अच्छे से करिएगा, और अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो फिर चैप्टर धीरे धीरे मिसलेनियस होते जाएगा। और देखना जितना अभी इतना तुमको आसान लग रहा है ना, चैप्टर इतना उलझ जाएगा कि आपको आगे जाके पता ही नहीं चलेगा, फिर बोरिंग होने लगेगा, फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ पाओगे तो सर्कल में थोड़ा सा परेशानी आएगा। स्ट्रेट लाइन सर्कल नहीं हुआ तो फिर समझ लो खत्म, फिर पाराबोला एलिप्स हाइपरबोला का कहानी खत्म। फिर आपके बता दें कोऑर्डिनेट सेक्शन से आप इतना मान के चलो कि कुल मिला के 15 से 20% सवाल तो तुम्हारे जेईई में आएंगे। तो इसलिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए बहुत छोटे छोटे चीजों को हम समझा रहे हैं आपको, और अच्छे तरीके से हम अपने हिसाब से समझा रहे हैं आपको। बहुत अच्छा लेवल का भी सवाल करेंगे, लेकिन तब बनेगा जब ये सब चीज आपके दिमाग के अंदर एकदम सट 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 फ्रेम करना शुरू कर दे। अगर ये सब चीज आपके दिमाग के अंदर फ्रेम नहीं होगा, सवाल देखेंगे और सवाल में ही आप उलझ जाएंगे, तो फिर वहां भैया परेशानी में पड़ जाओगे, सवाल नहीं बनेगा तुमसे। देखना स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाने दो, फिर हम आपको बताएंगे। देखना क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करेंगे, तुमसे सवाल बनेगा, ये मेरा वादा है और दावा भी है, तुम करके देखना। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।